हेलो बच्चों, मैं जिया सर आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लेके। आज मैं आपको बताता हूँ यूपीसी टेट पेपर जो सेकंड होता है उसका क्लास 6 से लेके क्लास 8 उसमें क्या मैथमेटिक्स का सिलेबस है। जैसा देखा होगा अक्सर लोग फॉर्म भर देते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि पढ़ना क्या है ना। या जैसे फिर वो क्या करते हैं भाई, इधर उधर भटकना स्टार्ट कर देते हैं। कभी ये बुक लगाना स्टार्ट, कभी वो बुक लगाना स्टार्ट, कभी किसी दोस्त से पूछना स्टार्ट कि भाई तू बता दे क्या पढ़ना है। तो पता होना चाहिए भाई अपने को पढ़ना क्या है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो वो टोटल 30 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के आते हैं, जिसमें दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ए पार्ट जिसका कंटेंट जिसमें 20 क्वेश्चंस हैं, और दूसरा पार्ट जिसको हम लोग पेडागोजिकल इश्यूज जहाँ पे 10 क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम लोग बात करें कंटेंट जिसमें 20 क्वेश्चंस में क्या क्या टॉपिक है, जैसे नंबर सिस्टम हो गया बच्चों। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम में, टाइप्स ऑफ नंबर्स, अलग अलग तरह के नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम हो गया, कंपोजिट हो गया, इवन हो गया, ऑड हो गया, या इसके अलावा आपका ट्विंस प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, रेशनल्स, इरेशनल, या रेशनल में और चीजें इंपॉर्टेंट आती है भाई कि कौन कौन से रेशनल होते हैं। जैसे पाई एक इरेशनल है, 22/7 एक रेशनल है। अब पाई और 22/7 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, इन सब के बारे में। या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, बहुत सारे सवाल हैं जो इस पे बन सकते हैं। या इसके अलावा फिर आप डिविजिबिलिटी टेस्ट की बात कर सकते हो कि 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, 3 का, 4 का, 5 का, या 99 का क्या होता है भाई। इस तरह के सवाल इससे बनते हैं। फ्रैक्शंस आ गया जहाँ पे आप लोग सीखते हैं कि भाई अलग अलग तरह के फ्रैक्शंस होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है बच्चों, इम्प्रॉपर क्या होता है, मिक्स क्या होता है, इन सब के बारे में। ठीक है, दूसरा जो आता है बच्चों वो अलजेब्रा है। अलजेब्रा में जहाँ पे सिखाया जाता है कि भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, आइडेंटिटीज क्या होती हैं। इसके अलावा उसमें टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कौन से टर्म्स ऐड किए जा सकते हैं, कौन से टर्म सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं, मल्टीप्लाई क्या होती है, मल्टीप्लाई कौन से टर्म कर सकते हैं, डिवाइड कौन से टर्म कर सकते हैं। या इसके अलावा डिग्री क्या होती है, या पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज, उन सब के बारे में। ठीक है, इसमें पढ़ा जाता है। जहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में आता है, जहाँ पे अलग अलग तरह के आप सवाल देखोगे, जैसे ए रेशियो बी दे दिया जाता है, बी रेशियो सी दे दिया जाता है। फिर बंदा पूछ लेता है बताओ ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। बहुत सारी ट्रिक है इन सब चीज़ों के लिए। या इसके अलावा अपने पास ज्योमेट्री, भाई ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जहाँ पे अपने को पता होना चाहिए कि ज्योमेट्री में कौन कौन सी ज्योमेट्री होती है, प्लेन ज्योमेट्री कौन सी होती है, सॉलिड ज्योमेट्री कौन सी होती है। अगर प्लेन ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो बच्चों उसमें आप लोग सीखते हैं कि भाई एक्सियम क्या होते हैं, पोस्टुलेट क्या होते हैं, थ्योरम क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है, इन सब के बारे में आता है। या फिर आप देखोगे कि क्वाड्रिलेटरल के बारे में दे रखा होता है चीजें। ट्राइंगल के बारे में पता होना चाहिए कि भाई एक ट्राइंगल कब फॉर्म करता है। जैसा आपने पढ़ा होगा कि एक ट्राइंगल को बनने के लिए क्या होता है भाई, दो साइड का सम जो है वो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। या फिर और अच्छे से बोले तो डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, इन सब के बारे में ये चीज हो जाएगा। शेप्स जो होते हैं अलग अलग होते हैं 2D 3D में। सिमेट्री, मतलब एक चीज की सिमेट्री कैसे बन रही है रिफ्लेक्शन के बेस में। मेंसुरेशंस हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, डाटा हैंडलिंग, मीन, मॉड, मीडियन, रेंज, इन सब के बारे में ना। दूसरा आता है बच्चों पेडागोजिकल इश्यूज, मतलब जैसे नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या है, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स कहाँ से आया, कम्युनिटी मैथमेटिक्स एवोल्यूशन क्या है उसका, मतलब अलग अलग तरह की मैथमेटिक्स उसका क्या एवोल्यूशन है। रेमेडियल टीचिंग क्या है, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग्स क्या होती है मैथमेटिक्स के लिए, उन सब के बारे में। ये आप बोल सकते हो ये कुछ थ्योरी टाइप वाला पार्ट है ना। जो मेन पार्ट है वो ये वाला पार्ट है भाई। अगर ये अच्छे से कर लिया, 20 क्वेश्चंस बंदा आसानी से करना है, भटकना नहीं है भाई। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ और लगाने बैठ जाओ, लगाना इसी टॉपिक में से आपको पढ़ना है, सवाल इसी में से पूछा जाने वाला है आपका। बस ये ख्याल रखना है कि लेवल को थोड़ा सा बढ़ा के करना है भाई, क्योंकि अब जो है वो अच्छे अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि बहुत साल बाद आपको पता है आपका सीटेट का एग्जाम हो रहा है, तो इसलिए कुछ अच्छी लेवल के ही क्वेश्चंस उसमें दिए जाएंगे। तो आपको लगता हो कि सर इस टॉपिक पर थोड़ा सा अपने को टॉपिक समझा दो, या कोई ऐसे सर इस पे कुछ क्वेश्चंस बता दो, या ट्रिक मैं ट्राई करता हूं कि मैं आपको जैसे इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, रेशियो, प्रोपोर्शन, या इसमें कुछ ट्रिक जो हो सकती है मैं उसमें शॉर्ट शॉर्ट करके आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूं। अगर आप चाहते हो कि सर किसी पे एक लॉन्ग वीडियो बना दी जाए कोई एक टॉपिक पे, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।